सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। वापिस आया, मैंने देखा केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि दिल्ली में जो पानी आता है यमुना जी का, उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। कालका वालों, आपके घर में किसी के भी घर में पानी से जहर वाला पानी आया है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, ऐसा नहीं चलता। हमने पूछा क्या रिपोर्ट है? जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और केजरीवाल जी, आज मैं आपको 3 सवाल पूछकर जाता हूं। आपके पास आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है, कौन सा जहर मिलाया है, इसका नाम क्या है, वो दिल्ली की जनता को बताइए। और तीसरा, आपने कहा कि हमने पानी को रोक दिया इसलिए दिल्ली बच गई। कालका वालों, उन्होंने पानी रोक दिया इसलिए आप सभी जिंदा हो। केजरीवाल जी, पानी रोकने का वो ऑर्डर भी तो बताइए जरा, कहां है? दिल्ली की जनता जानना चाहती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तीनों सवालों के जवाब केजरीवाल जी ने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जोर से बोलो, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? केजरीवाल जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, भोला सा चेहरा बनाकर हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आपने आरोप लगाया है। दिल्ली वासियों को डराने का काम किया है। इससे ओछी और इससे नीची कोई राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। और भाइयों बहनों, मैं कालका जी वालों को भी कहता हूं, यहां की प्रत्याशी दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी पूछिए कि जहर का रिपोर्ट कहां है, कौन सा जहर मिलाया गया, कहां पर पानी रोका? हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? भाइयों बहनों, ये निरंतर झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो दिल्ली की जनता को एक बात बता दो, कोरोना के समय में ये शीश महल कैसे बना दिया? भाइयों बहनों, इनका शीश महल एक कोरोना के समय में बना है। कोरोना के समय में शराब का घोटाला का नीति कैसे बनाया? और कोरोना के समय में ही आपने हर चुनाव में लड़ने का काम किया। दुनिया में कोई जोड़ नहीं है वादा खिलाफी में। उन्होंने कहा था यमुना को हम साफ निर्मल कर देंगे और डुबकी लगा देंगे। मैं 1 महीने से कह रहा हूं, केजरीवाल जी, मीडिया को बुलाकर एक बार डुबकी लगा दो जरा, मगर वो नहीं लगाते हैं। उन्होंने कहा था हम अस्पताल में बेड 2 गुना करेंगे, जरा दिल्ली की जनता को हिसाब दे दीजिए। उन्होंने कहा था 24 घंटा 7 दिन साफ सुथरा पानी देंगे, जरा हिसाब कर दीजिए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का उन्होंने वादा किया था, हवा शुद्ध हुई है क्या? कालका जी वालों बोलो, हुई है क्या? कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और ये झूठ पर झूठ बोलते हैं कि भाजपा की सरकार आई तो सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएगी। कालका जी वालों, मैं कह कर जाता हूं, मोदी जी का वादा है
एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। ठंडे गंगा जल में डुबकी लगा कर आया। अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया है। मगर आपने ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा है होगा कि डुबकी मैंने लगाया और ठंड श्री खड़गे जी को लग गई। वो कह रहे कि अमित शाह जी, डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया, आपने क्या गरीबों का भला किया ये तो बताइए भाई, ये तो बताइए। और मैं बताता हूं, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता मोदी जी, हम सब कार्यकर्ता इस देश के परंपराओं में विश्वास करते हैं, इस देश की आस्था में विश्वास करते हैं। इसीलिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनता है और इतना भव्य कुंभ का मेला भी लगता है। और अब जब डुबकी का सवाल है तब पूछना है उन्हें, मोदी जी ने 19 में डुबकी लगाई, 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस, शौचालय, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख का इलाज और सारी सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। मगर ये कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती है। खड़गे साहब, आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर 48 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धा से महाकुंभ में स्नान करने जाए हैं। इनका मजाक मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए।